अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टेट बोर्ड की तरफ से जो संयुक्त मराठी के लिए क्वेश्चन बैंक प्रश्न पेड़ी रियलाइज़ किया गया, तुम्हारा भेजा गया, उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बैंक खास तौर पर उर्दू मीडियम के जो कंपोजिट बच्चे हैं उनके लिए है। इसके अंदर जो आप बोर्ड की एग्ज़ाम होंगी दोस्तों आपकी, तो वो एग्ज़ाम में अब बहुत सारे जगह पर कोविड की वजह से पढ़ाया नहीं गया और बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, बहुत पेरेंट्स लोगों के सवाल थे कि हम जो है तो पढ़ाई कैसी करना, क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे कश्मकश में स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट लोगों के ये जो उनके प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए हमारे जो मंत्री है वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम बच्चों को जो है तो क्वेश्चन बैंक देंगे। तो उसी के तर्ज पर उन्होंने टीचरों के तज्ञ कमेटी के पास से महाराष्ट्र में से जो तज्ञ टीचर है उनको सिलेक्ट किया है और उनके तरफ से सवाल लिए और उस सवाल को कंबाइन करके आपके सामने रखा है। तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसेप्ट है कि भाई ये आने वाले हैं क्या, इसमें से क्या आने वाले हैं। तो ये आने वाले ऐसा कुछ लिख करने किसने भेजा है ना, इस पर कुछ मेंशन है। ये सिर्फ एक प्रश्न पत्रिका है कि भाई तुम्हारा पढ़ाई करनी है तो तुम्हारा इसके जरिए से स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी पैराग्राफ देखिए तो एक पैराग्राफ पर 3 ही क्वेश्चन आप देखते हैं, मगर इसमें बहुत सारे टाइप में क्वेश्चन आपको भेजे हैं। उसका मतलब ये है कि आपको ये पैराग्राफ में इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया? मतलब संभावना है और ऐसा ऐसा तुम्हारा ये पैराग्राफ में ऐसी स्टडी करनी है। मतलब इसमें मतलब है कि तुम्हारा इससे प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये आपने प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ताकि बोर्ड में आप जब भी जाए, बोर्ड के एग्जाम में जब हिंदी मराठी के लिए जाए तो आपको ये जो इसका पैटर्न है आपके ध्यान में रहे कि इस पैराग्राफ पर ये पोएम पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गद्य पर, ये पद्य पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पूरा इस पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो जो लोग इस मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरा चैनल मराठी भाषा एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा ऐसा इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेंगी आपको बोर्ड के पेपर की या फिर हिंदी मराठी की, तो आपको वो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है टीचर लोगों से, जितने भी ग्रुप में ये मैसेज जा रहा है, तो 10वीं कंपोजिट के लिए, हिंदी मराठी के लिए, और जो भी बच्चे अपने माइनॉरिटी स्टूडेंट है जो मराठी अच्छे से समझना चाहते हैं उनके लिए चैनल खास बनाया गया है, तो उन तक ये शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रश्न पेड़ी का विश्लेषण, बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले बतलाया गया कि ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक है। ये क्या है? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रश्न पत्रिका रहती है। इसके जरिए से आपको पूरी मतलब स्टडी करना है कि भाई मराठी में ऐसा भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है मतलब इस टाइप में आ सकते हैं, इसमें से कुछ आएगा। ये ना बोर्ड ने बोला है ना मैं आपको बतलाता हूँ, मैं इसी बतला रहा हूँ कि इसमें से पूछने के जो टाइप है, तरीके हैं, वो ऐसा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे गद्य से। विभाग जो स्टार्ट होता है तुम्हारा गद्य विभाग से, तो गद्य विभाग में आपको क्वेश्चन पूछा है अनाथाची आई के, इस पर पैराग्राफ पूछा है। तो पैराग्राफ कौन सा है देखिए दोस्तों, मैं आपके सहूलत के लिए मैं किताब में का जहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हुआ है वो भी आपको पूरा बतला दूंगा कि भाई पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है और किस टाइप में ये पैराग्राफ पूछा गया है। देखिए, ये सिंधुताई सपकाळ है। सिंधुताई सपकाळ का यहाँ से जो मी सिंधुताई सपकाळ है ना, मी सिंधुताई सपकाळ लहानपणी चिंदी म्हणत, तो यहाँ से लेके तो माझं नाव शाळेत घातलं है ना, ये पूरा पैराग्राफ जो है इस पर, ये पैराग्राफ पर ये पूरा डायग्राम डिपेंड है दोस्तों। तो अब इस पैराग्राफ में जो उनको पूछने का है, तो उसमें कौन कौन से सवाल मतलब इसमें पूछने की शक्यता हो सकती है, वो ये है कि देखिए, लेखिकेच्या शाळेची वैशिष्ट्ये, लेखिके की जो सिंधुताई सपकाळ की जो स्कूल थी उसकी खुसूसियत क्या है, क्वालिटीज क्या है, मतलब कैसी थी, वो आपको पहले ये डायग्राम में लिखना है। फिर चौकट पूर्ण करा। इसमें डायग्राम में कृति में और क्वेश्चन ऐसा भी मतलब पूछने की शक्यता है कि चौकट पूर्ण करा। फिर इसमें 2 है लेखिकेच्या शाळेचे नाव व ठिकाण, ये कृती है। और तीसरी है चाफ्याला दिलेली 2 विशेषणे, चाफे को कौन सी विशेषणे दी। तो इस तरह में ये भी और ये भी
पहला, दूसरा, तीसरा ये कुर्ती इसमें इस पैराग्राफ पर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलिया। कार्नेलिया मतलब रीजन लिखना है आपको रीजन लिखना है कि भाई इसका ये कारण है। तो सिंधुताईची आई तरह तरह बाहर आली, कारण क्यों बाहर आई थी? तो उसमें आपने देखे दोस्तों कि जब सिंधुताई और अन्या जी का डिस्कशन चल रहा था स्कूल के दाखिले को लेके, एडमिशन को लेके, तो उसके अम्मी जो थी सिंधुताई जी, उनको गुस्सा आया और बाहर आए। तो इसके पैराग्राफ के अंदर जो मैंने तुम्हारा बतलाया उसमें पूरे इसके आंसर है। दोस्तों एक खास बात कि मैं इसके आंसर तुम्हारा पूरे नहीं बतला सकता क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर का जो ये पेज है बहुत ज्यादा है और आप हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको सिर्फ समझा सकता हूँ कि इसमें क्या पूछा गया। तुम इसको किताब लेके बैठिए और किताब में जो मैंने तुम्हारा पैराग्राफ बतलाया पैराग्राफ में से पूरे तुम्हारा उत्तर मिल जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अन्या जी सिंधुताई नाव शाळेत घातले कारण अन्या जी ने क्यों स्कूल में भेजे थे? तो लास्ट के पैराग्राफ में थे कि जब अन्या जी ने उसको बोले तो फिर सिंधुताई ही रडली आणि अन्याजींना रडणं आवडत नसे, नंतर त्यांनी मग सिंधुताईच्या विनंतीनुसार सिंधुताईंना शाळेत घातले। ठीक है, तो इस टाइप में समझो उसका कारण हो सकता है। दूसरा देखिए, सिंधुताईचे पूर्ण नाव काय होते ये पहले इसमें, सिंधुताई शाळा कशी होती आणि सिंधुताईचा जन्म कधी झाला। तो दोस्तों देखिए ये जितने भी सवाल है ये एक तो कारणे लिहा किंवा एका वाक्यात उत्तर लिहा, इस टाइप में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दो उसकी संभावना है। बाद में इसका जो क्वेश्चन है ये एका शब्दात लिहा, एका शब्दात मतलब होता वर्ड में, एक वर्ड में तुम्हारा उसका आंसर लाना है। तो सिंधुताईच्या वडिलांना म्हणत, अब सिंधुताईच्या वडिलांना काय म्हणत, तो एक वाक्य में उसमें है कि अन्याजी म्हणत, उसको क्या मतलब ये संबोधती थी वो अन्याजी म्हणत। अब एक शब्द है इसमें, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए एक शब्द में। ठीक है, शाळेसमोर असलेले भले मोठे झाड, शाळेसमोर कशाचे झाड होते? तर शाळेसमोर चाफ्याचे झाड होते। सिंधुताई रोज शाळेसमोर यांना घेऊन जात, सिंधुताई रोज शाळेत कोणाला घेऊन जात तुम्हाला माहित आहे विद्यार्थी मित्रांनो, म्हशीला घेऊन जात। सिंधुताईचे लहानपणाचे नाव, सिंधुताईच्या लहानपणाचे नाव काय होते? तर सिंधुताईच्या लहानपणाचे नाव त्यांना सिंधुताईंना चिंदी म्हणत, चिंदी काय म्हणत? चिंदी, हे तर तुम्हाला माहितच आहे। तर चिंदी सिंधुताईंना म्हणत असे लहानपणी, ते त्यांचे लहानपणीचे नाव आहेत। नंतर बाद में विद्यार्थी मित्रों उसके बाद में आता है सोमत। तो सोमत समझ लीजिए, सो का मतलब होता स्वतः, स्वतः मतलब खुद, आणि मत म्हणजेच होते, म्हणजे मत बोले तो होता विचार, अपने विचार, अपने जो ख्यालात है वो इजहार करने का है। तो इसमें तुम अपने ख्यालात इजहार कर सकते हैं कि एखादा गरीब मुलीस शिकण्याची इच्छा असल्याची तुम्ही काय करणार? अब एखादी बहुत गरीब बच्ची है उसको आपको पढ़ाना है, जैसा मुली शिकवा है ना मोहीम, तर मुली शिकवण्यासाठी तुम्ही काय करणार? तर तुम ऐसा लिख सकते कि मुलीला शिकवण्याची मला खूप इच्छा आहे, मी तर या गोष्टीचं भाग्य समजणार की कोणत्या एखाद्या मुलीला शिकवणं, कारण की मुली शिकली तर समाज शिकतो है ना, एक मुलगी शिकली म्हणजे समाज शिकला, और आणि मुलीला शिकवलंच पाहिजे, अवश्य शिकवलं पाहिजे। मुली शिकल्या तर समाज सुसंस्कृत बनतो, कारण की एक मुलगी म्हणजे एक मुलगी नसून ती एक आई असते, ती एक चांगली बहीण असते, तर ती त्याची भूमिका आपल्या सगळ्या कुटुंबासाठी, आपल्या समाजासाठी निभू शकते। त्याच्यामुळं मुलीला शिकवणं हे खूप छान है आणि मी शिकवणार। तो इस तरह आप तुम खुद लिख सकते हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से सोमत लिखने में, सोमत में कोई पाबंदी नहीं रहती, अपने विचार लिखना है आपको। ठीक है, तो ये होगा सोमत का विचार। उसके बाद में देखिए दोस्तों गद्य क्रमांक 3 अनाथाची आई। अब इसके अंदर ऐसा है कि ये एक यूनिट के अंदर 2 पैराग्राफ पूछे गए। अब ये पैराग्राफ कौन सा है देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ किताब में, ये किताब का पेज नंबर 7 है, और ये देखिए इसमें ये शुरू हुआ शाळेची घंटा झाली, शाळेची घंटा झाली की, ये पैराग्राफ यहाँ से जो शुरू हो रहा है दोस्तों, तो चिमनी उड़ून जाणार, आता चिमनी उड़ून जाणार यहाँ तक, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा, इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये पूरे एक्टिविटी के क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं, समझ में? तो आप ये पैराग्राफ के बारे में जितने भी तुमको सवाल बन सकते हैं वो पूरे देखिए इसमें कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। तो पहला ये है इसके अंदर कि उत्तराच्या आधारे
सूचनेनुसार कृति करा। अब उतारा जो दिया है आपको, जो उतारा मैंने बतलाया है आपको, उस उतारे के आधारे आपको एक्टिविटी करना है। वो एक्टिविटी क्या है? आकृतिबंध पूर्ण करा। पहिली ये है की चिंदी मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे। चिंदी माती में से क्या उठा रही थी? अब इसमें है ना कि अब जेव्हा, अब इसमें पूरा पैराग्राफ, इसका मैं तुम्हारा एक हिंट देता, मतलब उत्तर कैसा है। पोटात भूक लागली की मुले जेवण करून गेली की मुले, मतलब जब मुले जेवण करके खाना खा के जाती थी कि मी लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा। तर कोणकोणते? लाडूचा टुकड़ा, भुरका, गुड़ा, जिलेबीचा टुकड़ा ही उठलून ठेवत असे। ये पहला उसका आंसर वो ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में और में भी उसमें तुमको ऐसा भी पूछ सकते हैं सवाल, मतलब ये अगर पूछे तो ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप में ये भी आएगा की चिंदी वापरत असलेले पेन व कागद। तर चिंदी कोणकोणते पेन वापरत? तर उसमें बतलाया गया की चिंदी एक भराडी नावाचं जे वनस्पती होतं, तर त्याचं पान आणि त्याचं काटा आणि भराडीचा काटा हे दोन वापरत। आणि भराडीचे वैशिष्ट्य हे कोणते होती? तर तो तळहाटा एवढा होता आणि त्याला खाली एक काटा होता, ये त्यांचे वैशिष्ट्य होते। तो दोस्तों ये पूरे आंसर तुमको ये पैराग्राफ में भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए कारणे लिहा। फिर इसमें कारणे लिहा मतलब रीजन आपको लिखना है, कारण लिखना है कि कारण क्या है? सिंधुताई कधी कधी दिवस दिवस शायद जाता येत नसे। अब सिंधुताई को बहुत दिनों मतलब स्कूल नहीं जा सकते थे, तो क्यों नहीं जा सकते थे? इसमें बताया गया कि म्हशी मागे जात असे, काही म्हशी मागे जात असल्यामुळे तिला जाता येत नसते, उसके तरफ वो जो भैंस चराने का जो भी उनके घर में था उसके वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे। चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार असे गुरुजी म्हणाले, कारण की गावामध्ये 4थी पर्यंत शाळा होती आणि 4थी पास झाली होती सिंधुताई सपकाळ चिंदी, म्हणून ती उडून जाणार म्हणून असे म्हणाले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 5वां, दोन शब्दात उत्तर लिया, मतलब उसका उत्तर दोन आने होना। शाळेची घंटा झाली की मुले बसत डॅश डॅश, इसमें दो शब्दों में उत्तर आना। मातीतून अन्न उचलत असे तेव्हा सर्वांना वाटायचे, सर्वांना काय वाटत असे? तर सर्वांना वाटत असेल चाफ्याची फुलं गोळा करते, सर्वांना वाटत असे की चाफ्याची फुलं गोळा करते, परंतु तिथं तिला खाण्यासाठी डब्बा येत नसे, त्याच्यामुळे ते लाडूचा तुकडा वगैरे ते गोळा करत असेल। तर असे इस प्रकार में तुम्हाला उसका उत्तर दिखना है। 4थी पर्यंत चिंदी शाळेत जात असे, 4थी पर्यंत, कारण तिला शाळेची खूप आवड होती, 4थी पर्यंत जात असे, कारण गावामध्ये फक्त 4थी पर्यंत शाळा होती, ठीक है विद्यार्थी मित्रांनो। दोस्तों अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती। आता सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती हे तर सर्वांना माहित आहे, कारण की सिंधुताई सपकाळ ही यांना शिकण्याची खूप तळमळ होती, त्याच्यामुळे तर त्यांनी एवढा मोठा संघर्ष केला आणि कुटुंबामध्ये कोणी आतापर्यंत शिकले नव्हते, परंतु सिंधुताई हे खूप महत्त्वाकांक्षी होती, त्यांना जीवनामध्ये काहीतरी करायचं होतं दुसऱ्यासाठी, त्याच्यामुळे त्यांनी स्वतः शिक्षण घेतले आणि मग ते दुसऱ्याच्या लोकांच्या उद्धारासाठी अनाथाची आई झाली। याप्रमाणे तुम्ही लिहू शकता, म्हणजे ये आप अपने हिसाब से लिख सकते दोस्तों, इसमें कोई बड़ी पाबंदी नहीं है और कोई यही शब्द आना बोल के जरूरी नहीं है, तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें गद्य क्रमांक 6। अब क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का जो यूनिट है दोस्तों, 6 नंबर का जो यूनिट है, उस यूनिट में से अब आपको इसमें पैराग्राफ पूछा गया है, तो इसमें कौन सा पैराग्राफ देखिए, अशा वेळी मी विद्यापीठात, ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये आपके पास किताब है ना, ये अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो तर माझं मन मात्र उदासावनं होत असतं, यहाँ से लेके तर यहाँ तक उभा असतो मकबरा, ये पूरा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ में जो पूरे इस पर एक्टिविटी हो सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको बोर्ड ने बतलाया है, ठीक है। मतलब इसकी संभावना ऐसी है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ है मगर इसमें पूछने के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं देखिए दोस्तों, उसमें ये है कि विद्यापीठच्या गेटमधून दिसणारा डोंगर, आकृतिबंध पूर्ण करा। पहला डोंगर कैसा दिखता था वो पूरे पैराग्राफ में है, तो आप वो पूरा देख सकते हैं। बाद में शब्द दूसरा क्वेश्चन है, एका शब्दात उत्तर लिहा, एक ही शब्द में उत्तर आना उसका, ऐसा लिखना है आपको। लेखक वाटत असलेल्या विद्यार्थ्याची अशी भेट घेत, तो उसका उत्तर है स्मित भेट घेत, स्मित, ये एक ही शब्द है, ठीक है ना, इस तरह के उत्तर आना, ठीक है। उसके बाद में देखो
उसके बाद में जसं स्मिथ भेट घेता, उसके बाद में लेखकाच्या अभ्यासिकेच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा राहतो. कोण राहतो? मकबरा है ना, मकबरा रहतो. तो ये इसका उत्तर एका शब्दात उत्तर है. उसके बाद में देखिए दोस्तों एका वाक्यात उत्तर है. तीसरा एका वाक्यात एक सेंटेंस में उत्तर आने होना आपका. तो उत्तर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा? डोंगराची कांती जे तेजोमय होते तेव्हा, डोंगरांची कांती तेजोमय केव्हा होते, ये उसका सवाल है. अब आपको उसका पैराग्राफ देख के उत्तर देना है. श्रावणातील हिरव्या लवणीचे डोंगर कसे दिसतात? श्रावणातील हिरव्या लवीने डोंगर कसे दिसतात, ये उसका सवाल है. सुचेतीची पवित्रता साथ कोण देते, ये भी उसमें पैराग्राफ में है. आणि लेखकाने खोल कशात काय दडून ठेवले आहे, तर लेखकाने खोल कोशात काय दडून ठेवले, ये भी उसका उत्तर है. तर ये तुमको इसमें से पैराग्राफ में ये आपको इसके उत्तर देना है दोस्तों. ठीक है. उसके बाद में देखिए सोमत. अब सोमत खास है, सोमत तुमको बार बार पूछते हैं तो सोमत समझ लीजिए. मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नातं तुमच्या शब्दात लिहा. आप पूरा यूनिट आपने अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि मकबरा आणि लेखक हे खूप घनिष्ठ मित्र होते आणि एकमेकासोबत आणि एकमेकावर जीवापार प्रेम करत. जेव्हा मकबराला लेखक दिसत नसेल जसं तर मकबरा खूप दुःखी होत असे आणि लेखक जर कोणत्या वाटेने दुसऱ्या वाटेने जात असे तर लेखकांना त्यांच्या मनात वाईट वाटत असे की मी मकबराला सोडून दुसऱ्या वाटेने जातो. तर या प्रकारे लेखक आणि मकबऱ्यामध्ये खूप चांगले आणि घनिष्ठ संबंध होते. ठीक है, ये तुम लिख सकते हो उसमें. बाद में मकबरा माझा मदतलाभ है, पेज नंबर 15 है. उसमें का जो परिच्छेद है पेज नंबर 15 का दोस्तों, ये पेज नंबर 15 का, इसमें ये देखिए माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला है ना. आणि इसमें बाद में पावसाळ्यात उन्हाळ्यात देखील यहाँ तक इसका पैराग्राफ है. ठीक है. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है दोस्तों, ये पैराग्राफ पूरे इस पर अभी एक्टिविटी के सवाल हो सकते हैं. तो इसमें पूछे हुआ है कि लेखकाला मिळाले पुरस्कार. तो इसमें लेखकाला जे कोण से पुरस्कार मिळाले, साहित्य विषयक श्रेष्ठ पुरस्कार, संत साहित्य चिंतना, राष्ट्रीय प्राध्यापक, डी.लिट, ये पूरे इसमें पुरस्कार बतलावे उसमें तुम लिख सकते हैं. उसके बाद में लेखक प्रथम याच बातमी देत असे तर बातमी कुणाला सांगत असते तर काचेच्या घुमट टरवण्यात येई म्हणजे मकबराला सांगत असे. लेखक कशाला अखंड न्याहून निघत, तर लेखक इसमें बतला है की त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावर मी अखंड न्याहून म्हणजे मकबराच्या स्नेहशील दृष्टीमध्ये. तो दोस्तों इसमें पूरे पैराग्राफ में तुम्हारा जो है तो आंसर मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें मिल जाएंगे. तुम्हारा सिर्फ अब इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना है ताकि तुमको मतलब बोर्ड में प्रैक्टिस हो इसकी. ठीक है ना. तो उसके बाद में देखिए मकबराने जैसे मकबरा लेखकाला आयुष्यात या क्षणाला मोलाचे स्थान आहे. इसमें पैराग्राफ में मकबराने जैसे सुख पाहिले तसे दुख हुई. तो इसमें बताया कि मकबराने जैसे सुख पाहिले तसे दुख हुई, मतलब लेखक की जो स्ट्रगल थी वो पूरी मकबरे ने देखा है. एका वाक्यात उत्तर लिहा. परदेशातले निमंत्रण आले की लेखक प्रथम कुणाला सांगत, तर ये एक वाक्य का उत्तर है, मतलब एक वाक्य में तुम्हारा उसका उत्तर देना है. लेखक कशा खंडात न्याहून येत, ये हो गया ना अपना. मकबरा वर्षानुवर्षे काय करणार आहे, ये भी इसमें. और सोमत है कि मकबरा लेखकाच्या सुख दुःखाच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे. तो अब ये तो इसमें बतलाया गया तर कारण की लेखक तर जेव्हा लेखकांनी त्यांचा ग्रंथ पूर्ण केला तर त्यांना पुरस्कार मिळाले आणि त्यांची ख्याती झाली, त्यांचे व्याख्यान जगभर प्रसिद्ध झाले. परंतु जेव्हा लेखक एकटे असत आणि त्या ग्रंथालयामध्ये अभ्यास करत तर त्यांच्यासोबत फक्त तो मकबरा असत आणि मकबरा त्यांना पाहत असे आणि त्यांच्या सुख आणि दुःखामध्ये तो साक्षीदार असे. तर या प्रकारे इस तरह तुम उसका उत्तर लिख सकते. उसके बाद में बदलणं म्हणजे काय दोस्तों, बदलणं म्हणजे ये जो तुम्हारा एक ये दिया है पाठ बदलणं म्हणजे, इसके लेखक मल्हार अरंकल्ले जो है तो ये पाठ के बारे में ये पैराग्राफ है. तो ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है देखिए. थंडी दूर पळाली की, एक थंडी दूर पळाली होती आणि उष्मा वाढू लागला होता, दिवसही मोडा झाला होता. ये पैराग्राफ से लेकर तो आपको सहजपणे
घडणार यहाँ तक, मतलब ये पूरा पैराग्राफ पर ये एक्टिविटी आधारित है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पर क्वेश्चन देखिए तुम, इसमें कौन कौन से पूछे हुए हैं, आकृती बंद करा। हां, तर प्रश्न बघा मित्रांनो, पावसाळ्यात आकाशात दिसणारे बदल। तर इसमें बतलाया है कि पावसाळ्या में मतलब पावसाळा जब भी शुरू होता तर आकाशात कोणकोणते बदल होतात, तो आकाशात इसमें पूरे बतलाए हुए है। आणि नंतर उन्हाळ्यात झाडावर होणारा परिणाम, तर उन्हाळ्यात झाडावर काय परिणाम होतो, तर उन्हाळा संपला की निसर्गात बदल होतो, कोणता बदल होतो, तर इसमें बतलाया गया की उन्हाळा सावून घेतो आणि उन्हाळ्यामध्ये खूप सारे बदल होतात। वेली हिवाळ्यात आकळलेल्या वेली उन्हाळ्यात कडकपणे तापू लागतात, काही झाडांची पानगळी सुरू होते, झाडे खराटे दिसू लागतात, त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या फांद्या नक्षीला वेगळा आकार घेऊन फिरत होती। तर ये इस तरह के मतलब आपको जो है तो पैराग्राफ में इसके आंसर है उसी तुम पूरा देख सकते हैं। बाद में एक वाक्य उत्तर लिया इसके अंदर, और इसमें दूसरी डायग्राम दोस्तों, दूसरी कृति, ये एक कृति ऐसी भी आ सकती और में ये भी कृति आ सकती, मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका ये भी प्रश्न बन सकता है और इसका ये भी प्रश्न बन सकता है उन्हाळ्यामुळे वातावरणात होणारे बदल। ठीक है, ये कृति में इतने सवाल मतलब बन सकते हैं, पूछ सकते नहीं बन सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी सवाल एक ही पैराग्राफ से बन सकते हैं। उसके बाद में एका शब्दात उत्तर लिया, एक ही शब्द में तुम्हाला उत्तर लेना है। उन्हाळ्यात काही झाडांची सुरू झाली होती, तो तुम इसमें लिख सकते पान गळती। ठीक है, उन्हाळ्यात संध्याकाळ झाली की सगळीकडे असा उजेड असतो, ये भी एक वाक्य में एक शब्द में लिख सकते। वाऱ्याच्या फेऱ्यामुळे भरभर निर्भर होते, झाडावर हसू लागतात, पावसाळ्यात धरणीतून डोलू लागतात। तो ये तुम पूरा दोस्तों ये पूरा इसमें जो एक शब्द में इसमें लिख सकते। तो इसमें दोस्तों इतने सारे सवाल पूछ सकते हैं, आया समझ में, मतलब इसमें इतने सारे सवाल बन सकते हैं ऐसे, मतलब इतने सवाल नहीं आएंगे आपको तो बोर्ड के पैटर्न से आएंगे, मगर वही पैराग्राफ में इस एंगल से सवाल बन सकते हैं, आया समझ में। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक वाक्य उत्तर लिया, एक वाक्य में आपको जो है तो उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फेनिल धबधबे कोठून उड्या घेऊ लागत, निसर्ग कोणत्या प्रकारचे बदल स्वीकारतो, उन्हाळ्यातील शिरशीर आपल्याकडे काय देते, उन्हाळा संपल्यावर निसर्ग कोणत्या ऋतूला समावून घेतो। तो ये बदल के बारे में पूरा बतलाया गया कि बदल मतलब चेंज होना, नेचर कैसा बदल होता है। इसमें बतलाया कि भाई इंसान ने भी चेंज होना, अच्छी चीज़ें स्वीकारना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड है उस पर। उसमें सोमत है दोस्तों, सोमत पूर्ती, निसर्गातील घडणाऱ्या विविध बदलाविषयी तुमचे मत। आता निसर्गामध्ये खूप सारे बदल होतात, जसं निसर्गामध्ये सांगितलेलं आहे की पूर्वीच्या काळी ज्या गोष्टी होत्या त्या या काळी नाही आहे। जसं पूर्वीच्या काळी खूप पाऊस पडत होता, या काळात पाऊस पडत नाही कारण की लोक वृक्षतोड करत आहे आणि निसर्गावर जे आहेत आपली मात करत आहे। तर हे नकारात्मक बदल आहे। तर सकारात्मक बदल व्हायला पाहिजे, ज्याप्रमाणे उन्हाळा येतो, उन्हाळ्यामध्ये खूप सारे झाडं जे आहे तर त्याच्यामध्ये पानगळती सुरू होते आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण उष्ण वातावरण निर्माण होतो आणि एक संकेत असते की आता ह्या उन्हाळ्यानंतर एक सुकाळ येणार आहे। जसं दुष्काळ झाला तर सुकाळ येणार आहे, तर निसर्ग एक आपल्याला एक संदेश देतो, एक आपल्याला विचार देतो की तुम्ही भी तुमच्या जीवनामध्ये जर नकारात्मक गोष्टी आल्या असेल तर निश्चितच सकारात्मक गोष्टी येणार आहे। तर या प्रकारे निसर्ग आम्हाला वेगवेगळ्या घटनाद्वारे आम्हाला शिकवितो। तो ये लिख सकते तुम, सोमत तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बदल म्हणजे क्या है, इसका पेज नंबर 19 पर एक दूसरा एक पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ क्या है देखो, बदलणं म्हणजे फुलणं, बहरणं, काट टाकणं, जुनं सोडून नवं होणं। यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक है। देखो ये बदलना म्हणजे फुलना है ना, यहाँ से लेके तो यहाँ पे बड़ा पैराग्राफ है दोस्तों। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पर पूरे सवाल बन सकते हैं इसमें। लेखकाच्या मते बदलना म्हणजे तो लेखक ने अपना मत बतलाया हुआ है ना। तो ये पूरा इसमें पैराग्राफ में तुम ये किताब में ये जो पेज नंबर 19 है इसमें तुम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुमको आसानी के लिए बतलाया मैंने। अब इसमें सवाल क्या है, तो कृति में ये आ सकता है, कृति में कि लेखकाच्या मते बदल म्हणजे काय, तर बदल के लेखक ने बतलाया हुआ है कि क्या हो सकता है। बाद में झाडाच्या बाबतीत बदल म्हणजे काय,
तो झाड़ कौन कौन सी चीज़ों में बदल स्वीकारता है, बदल करता है, वो इसमें बतलाया गया है। फिर नोकरीत बदल टाळताना आपल्या लेखी महत्त्व नसलेल्या गोष्टी, नोकरी में जो भी आपण बदल करते तो कोणकोणत्या गोष्टी आपण नोकरीत बदली आपण टाळतो, बदलीच्या गावाला जाणं, तिथला निसर्ग, माणसं न्याहाळणं, त्या प्रदेशाला एकरूपता उन्हातला आनंद घेणं, तो ये चीज़ें इसके अंदर पैराग्राफ में पूरे बतलाई गई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखो ये हो गया, इसके अंदर और भी एका शब्दात उत्तर लिया, ये एक इसका क्वेश्चन है, पानाड हसू लागतं, है ना, ये एक इसका एका शब्दात है। झाडावर सुगंध सौंदर्य हा बहरतो, ये दुसऱ्याच्या भावनाशी समरस होणे, बदलाला हट्टाने नकार देतो, आयुष्य ओढून घेतो मनुष्य। काळ्या रंगामुळे या रंगाला महत्व है, मतलब काला रंग इसलिए हाईलाइट होता है, इसलिए वो ये होता है क्योंकि सफेद रंग को काले रंग से महत्व आहे, काळ्या रंगाला, पांढऱ्या रंगाला, पांढरा शुभ्र याच्यामुळे आहे कारण की त्याच्या विरुद्ध हा काळा रंग आहे, त्याच्यामुळे त्याला महत्व आहे। एका वाक्यात उत्तर लिहा, एका वाक्यात मतलब एक सेंटेन्स में ये एका वाक्यात उत्तर लिहा। झाडावर कशाचा उत्सव बहरतो, लेखकाच्या मते बदलणं म्हणजे काय, आपण बदललं नाही तर काय होईल, वाढत्या वयाबरोबर काय हरून बसतो, या इतने सारे सवाल मतलब एक वाक्य में बन सकते हैं दोस्तों। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। स्वमत, निसर्गात झालेला बदल आपल्या अनुभवाच्या आधारे पटवून द्या। अपने आधारे, इसका मतलब ये होता कि निसर्ग में, नेचर में जो भी चीज़ें बदल होती है तो तुम्हारा उसमें का एक्सपीरियंस क्या है। जैसा तुमने कभी देखे होंगे कि एक आम का झाड़ है ना, आम का झाड़ है, वो सूख गया, वो सूखने के बाद में वो आम के झाड़ के जो पुराने जो उसके आम लगे हुए थे वो नीचे आम गिरे, उसके कोए, उसमें से एक नया झाड़ तैयार हुआ। तो जिस तरह ये पहला आम खत्म हो जाता तो फिर एक नया दूसरा झाड़ तैयार होता। तो इससे ये है कि निसर्ग जो है तो अपने इंसानों के सुख के लिए वो जो है तो नई नई चीज़ें इंसान को देता है। जैसा वो एक झाड़ मर गया तो दूसरा झाड़ पैदा हो गया। तो ये तुम्हारा अनुभव है, तुम तुमच्या शब्दात लिहू शकतात की निसर्गामध्ये खूप सारे बदल होतात आणि सकारात्मक बदल होतात। जसं एखादा झाड खूप पानगळती होते, वाळतो आणि तो नष्ट होतो, तर नष्ट होण्यापूर्वी त्या झाडात सारखी प्रतिकृती तो नवीन एक लहानसं रोपटं तयार करतो, जेणेकरून तो संपला तर नवीन झाड मनुष्याला जे आहे तर सावली देईल। तर याप्रमाणे आपले अनुभव म्हणजे तुम्ही तुमचे अनुभव याच्यामध्ये ठेवू शकता। त्याच्यानंतर उसके बाद में देखो दोस्तों, दास पिटिका गद्य क्रमांक जो है तो तुम 10वें नंबर का जो पार्ट है दास पिटिका, ये दास पिटिका जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ तुमको यहाँ से दिया गया है। पैराग्राफ दास पिटिका में पैराग्राफ देखिए 6 है ना, ये दास पिटिका में ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये वाला, ये 6 तसं करायला आपण माणसं का आहोत, हाशा उसळल्या, ये यहाँ से लेके तो याला काय म्हणावं यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ पर एक्टिविटी है दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा गया, डासा संबंधी माणसा संबंधी डासांचे विचार, तो उसमें क्या विचार है, माणसाला ऐकू येत ते कान टाळलं की झालं। तो मतलब उनके जो विचार है, उनका जो डिस्कशन हुआ, आपने देखे, आपको पढ़ाए होंगे माशाल्लाह आपके टीचर लोगों ने स्कूल में, तो उस टाइप में आपको जो है तो दोस्तों ये इसके सवाल आपको लिखना है। इसमें और भी ये है कि देखिए आकृति बंद पूर्ण करा। इसमें पहला है मानसा संबंधी डासांचे विचार, इसमें ये विचार ये जो है तो ये भी आ सकते हैं। और मैं इसमें तारुण्य पिटिका बद्दल मानुस म्हणतो, तो ये इसमें ये भी आ सकता है। मतलब ये जो है तो ये ऐसे ये पैराग्राफ पर इसके सवाल बन सकते हैं दोस्तों। अब ये जो ओरिजिनल जो 40 मार्क का जो अपना पेपर है उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आएंगे, मगर एक पैराग्राफ पर क्या क्या बन सकते हैं सवाल वो इसमें इन्होंने बतलाए हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एका वाक्यात लिहा, एका वाक्यात उत्तर लिहा। एका वाक्यात म्हणजे एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है। उसमें बतलाया गया कशा प्रकारे सहकार्य करण्याचे कबूल केले आहे, मतलब दासों ने किस तरह का सपोर्ट करना कबूल करा है। कशा प्रकारचे प्रयोग सुरू है, तो दासों ने नए नए प्रयोग करे। तुमने देखिए दास भी रिसर्च करते और एक नए नए चीजा लाते। आपण पाहिलेलं आहे की दासांनी सुद्धा संशोधन केलेलं आहे, त्यांनी नवीन नवीन संशोधन केलं,
आणि एक अँटीबायोटिक तयार केलं त्यांनी. ते म्हणतात की याचं पेटंट विटन आम्ही घेत नाही, बोलवतो म्हणजे डास सुद्धा प्रगती केलेली आहे असं या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे.